तो क्लास आज हम सीखेंगे कि हमें घातांक या घात की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपका चैप्टर 3 है घातांक की अवधारणा। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। राइट, चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है प्रकाश की चाल। तो आप सबको पता ही है प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये होती है आपकी 3, देख लो गिन लो कितने जीरो हैं 3 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इतने मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो भाई इतना होता है द्रव्यमान। आप इसको गिन लो कि ये कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसे आप लोग किसी भी संख्या को पढ़ सकते हो 10 लाख तक, 1 करोड़ तक, 1 अरब खरब तक, यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या होती है तो उसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमें घातांक की जो है जरूरत पड़ी, घात के रूप की। ठीक है, तो अब जैसे ये प्रकाश की चाल है तो आपसे अगर पूछा जाता है तो वही आप क्लास 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम से आपका जवाब आता है कि भाई प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये होती है 3 × 10⁸ तो ये कुछ और नहीं है। ठीक है, ये इसी का ही मान है ना। ये कुछ अलग चीज नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, ये बड़ा रूप है और ये आपका इसी नंबर का ये छोटा रूप है। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी तरीके से ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ये कितना होता है, ये होता है 5.972 गुणा 10⁻, ये 24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये पढ़ने में आसान हो गया, बोलने में भी आसान हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये घात का महत्व क्या है ना। तो चलते हैं इसको देखते हैं एक्चुअल में क्या है, ये कैसे होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या इसके नियम है, क्या रूल है, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि हमारे पास कोई एक नंबर है। सपोज कि मान लो भाई ये यहाँ पे लिखा है 10⁵5। ठीक है, तो 10 की ये इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे लिखा है 10 और ऊपर इसके ये 5 नंबर लगाया है। तो इसका मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 10 को आपको गुणा करना है कितनी बार, जितनी ऊपर ये 5 नंबर लिखा है ना उतनी बार। ठीक है, ये आपको कितनी बार करना है, 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये ठीक है जो राइट हैंड साइड में इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है ये, या कह लो ये संक्षिप्त रूप है इसका। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे देख लो ये 2⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये है ना। तो अब ये यहाँ पे जानिए कि भाई इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 4 क्या है। ठीक, देखिए ये हमारे पास लिखा है 2 और 4, है ना। 2 यहाँ पे 2 को हम बोलेंगे, 2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लो ये 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, 3 को हम कहेंगे, 3 कहा जाएगा आधार। 3 को क्या कहेंगे, 3 को बोलेंगे आधार। और इसके ऊपर जो इसके सिर पे एक नंबर होता है ना, इसको बोलेंगे, ठीक है, ये कितना नंबर है, ये 5 है, तो इसको हम बोलेंगे घात। इसको घात बोल दो या फिर इसको घातांक भी कहते हैं। ठीक है, घातांक, अंक, घात का अंक। ठीक है, इसको 5। ठीक, तो 3⁵5। तो एक्चुअल में ये 3⁵5, इसको पढ़ेंगे 3⁵5। और इसका मतलब क्या हुआ, 3⁵5 का मतलब क्या हुआ कि जो ये आधार है ना, आधार, आधार को आधार से ही गुणा कराइए कितनी बार, जितनी बार ये आपका घातांक है। ठीक है, कितनी बार है, 5 बार। तो इसी आधार को आपको गुणा करानी है कितनी बार, 5 बार। तो 3 की 3 से ही गुणा कराएंगे कितनी बार, 5 बार। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, किसका, ये घातांक का। ठीक, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ये नीचे वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा, इसको पढ़ेंगे आप आधार। ठीक है, और ऊपर जो सिर पे लगा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे घातांक। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल और ले लो, है ना।
मान लो कि सपोज यहाँ पे लिखा है 4 की घात, ये सपोज कि 5 लिखा है, तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा? तो आधार यहाँ पे हो गया, आधार कितना हो गया? आधार 4, ठीक है। और घातांक कितना हो गया? घातांक इसमें हो जाएगा 5, ठीक। तो 4 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 4 की घात 5 का मतलब हुआ कि 4 की घात 5 का मतलब हुआ ये जो आधार है 4, इस 4 की गुणा कराइए 4 से ही, आधार को आधार से ही गुणा कराइए कितनी बार? 5 बार, ठीक। 4 और ये 5, ठीक। इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ नियम, क्या नियम होते हैं इसको देखते हैं। देखिए नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे गुणा हो रही है, हमारे पास दो नंबर है, एक तो ये हो गया नंबर हमारे पास, ठीक है, एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपके पास दोनों ही संख्याओं में आधार एक जैसा है, ठीक है। तो जब गुणा में यदि आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास कोई उदाहरण है, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? देखो यहाँ पे आधार आधार कितना है? आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है। तो ये वाला लगेगा इसमें नियम, क्या कि जब आधार एक जैसे होते हैं, ठीक है, गुणा में, तो गुणा में उनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 5 और 7, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये आधार तो ये रहेगा, ठीक है। देखो ए क्या है? 2, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 प्लस 7, तो कितना मिलेगा? 2 की घात 12, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या कि यदि गुणा में आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ ए क्या है? शून्येतर परमेय संख्या है। शून्येतर का मतलब कि ऐसी संख्या जो शून्य नहीं है, ठीक है। शून्येतर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, शून्येतर का मतलब हुआ जो शून्य नहीं है, मतलब जीरो को छोड़ के, ठीक है, जो शून्य नहीं है, जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपने यहाँ पे ले लिया -3 और इसकी घात 4 गुणा -3 और उसकी घात 5, ठीक है, बराबर। तो देखो यहाँ पे चाहे संख्या आपकी माइनस की हो या प्लस की हो, मतलब कि चाहे संख्या धनात्मक हो, उसका आधार धन हो, धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, देखें यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, ठीक। तो अब आधार तो दोनों एक जैसे है ना, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, तो यही वाला रूल लगेगा, यही नियम लगेगा। तो ये हो जाएगा -3 और इसकी घात कितनी हो जाएगी? ये जोड़ दो इनको, 4 + 5, तो कितना हो जाएगा? -3 की घात कितनी हो जाएगी? ये 9 हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स ए आपका शून्येतर परमेय संख्या है, मीन्स ए शून्य ना हो, शून्य को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 1, ठीक है। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ कि दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए नियम नंबर 2 में हमारे पास दो संख्याएं हैं जो इस तरह से लिखी हुई है, एक इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक। तो यदि इस तरीके का रूप आपको मिलता है तो वो उसका क्या मिलेगा? यो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे, सपोज कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है 3 की घात 5 और उसको भाग कर रहे हैं 3 की घात 2 से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नियम, नियम के अनुसार क्या मिलेगा? ये आधार, आधार कितना है हमारे पास? आधार 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 की घात क्या हो जाएगी? ठीक है, ये घातें आपस में घट जाएंगी, ठीक है, 5 - 2, तो कितना मिलेगा? ये 3 की घात 3, ठीक। ये ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब समान आधार की संख्याएं घात में लिखी हुई हैं और वो उनको क्या कर रहे हैं? आप भाग दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको भाग दे रहे हैं, इसको किससे? ए की घात n से, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि m जो है वो n से बड़ा है, ठीक। और mn क्या है? mn जो है आपके धन पूर्णांक नंबर है, ठीक है, धन पूर्णांक संख्या है, ठीक।
इसका दूसरा एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि भाई मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 की घात 10 है, इसको आप भाग कर रहे हैं, 5 की घात 10 को भाग कर रहे हैं 5 की घात 3 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 की घात 10 और आप भाग करेंगे कितने से? 5 की घात 3 से। तो देखो क्या मिलेगा? 5 की घात 10 को आप 10 बार लिखिए, 5 को, ठीक है, 5 को 10 बार गुणा करके, 5 गुणा 5, ये आप इस तरीके से लिखेंगे, है ना? कितनी बार? 10 बार, है ना? ठीक। और ये नीचे कितनी बार? 3 बार। ठीक। तो आपको क्या मिलेगा? ये भाग तो सबको आती है, तो वही नीचे 3 5 है, 3 बार 5, ऊपर से ये खत्म हो जाएंगे। तो अब कितना बचा आपके पास? 5 कितनी बार आया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितना मिला? 5 की घात 7। तो फाइनली इसी चीज को अब आप इतने लेंथी तरीके से करेंगे, ठीक है, तो उसका ये सीधे क्या है, ये नियम है कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो यहाँ से भी आंसर आपका एक ही जैसा आएगा। क्या मिलेगा? 5 की घात, सीधे आप घटा दो, 10 - 3 कर दो, तो कितना मिलेगा? 5 की घात 7। ठीक है, तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ कि घात एक जैसे आधार की संख्या है तो भागफल में या भाग करते समय क्या होंगे? उनकी घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, घातों को यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा। कब? जब आधार एक जैसे हैं। तो ये तो हो गया हमारा नियम नंबर 2। ठीक है, और अगर इससे समझ में नहीं आया है तो हम एक एग्जाम्पल लेके और देख लेते हैं। ठीक है, कि सपोज कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है, मान लो यहाँ पे -3 लिखा है, -3 की घात 12 है, गुणा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गुणा नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे भाग कर रहे हैं तो ये भाग हो जाएगा कितने से? ये हम भाग कर रहे हैं -3 की घात 4 से। ठीक है, तो अब देखो आधार दोनों जगह एक जैसे हैं, आधार यहाँ पे -3 है, यहाँ पर भी -3 है, तो हमें क्या मिलेगा? ये -3, और इसकी घातें भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? घातें घट जाएंगी, तो 12 - 4 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली उत्तर क्या आएगा? -3 की घात कितना हो जाएगा? ये 8। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करना है। ध्यान क्या देना है कि आधार एक जैसे हैं तभी ये नियम लगेगा। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, तो आधार अगर एक जैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, तो उनकी जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ये वाला नियम नंबर 2 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसका नियम नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए नियम नंबर 3 में क्या है, हमारे पास जो संख्याएं हैं उनके आधार अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आधार कितना है, यहाँ पे पहले में आधार a है और इसकी घात m है, दूसरी संख्या में आधार b है लेकिन घात क्या है? m है। तो यहाँ पे देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना है, आपको a और b जो दोनों आधार है ना, इनकी गुणा कर देनी है और इनके ऊपर एक ही घात लगा देनी है। ठीक है, ये रूल नंबर हमारा 3। ठीक है, ये तीसरा नियम है। देखे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे है 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको? तो नियम नंबर 3 के अनुसार 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, यहाँ पे देखो आधार दोनों के अलग अलग है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 4 की घात 3 है, आधार अलग है, यहाँ पे आधार 2 है, यहाँ पे आधार 4 है, ये आपका आधार है। ठीक है, ये आधार है। तो अब इसका क्या होगा? आप दोनों आधार की क्या करा दो? गुणा करा दो, तो 2 गुणा 4, और इसकी घात, दोनों की घात अलग अलग लिखने की बजाय एक ही घात लिख दो। ठीक है, ये कब होगा? जब आधार अलग अलग होंगे और घात एक जैसी होंगी। तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 8 की घात 3, और इसका मतलब क्या हो गया? 8 की आपकी 3 बार गुणा करनी है। ठीक है, ठीक, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, अच्छा, और इसको और ज़्यादा गहराई से समझना है कि भाई ये नियम कैसे आ गया, तो इसको ऐसे देख लो, जैसे 2 की घात 3 है ना, इसको देख लेते हैं, 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप 2 की 3 बार गुणा कराओगे, है ना, ऐसे ही तो कराओगे। ठीक, और 4 की भी कितनी बार? 3 बार। ठीक, तो यदि मैं इनका एक एक
जोड़ा बना लेता हूँ, एक दो को एक चार के साथ। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 2 गुणा 4, मैंने ऐसे लिख लिया है ना, गुणा, फिर 2 गुणा 4 करके लिख लिया, ठीक, फिर 2 गुणा 4 करके लिख लिया, ठीक। अब देखो कि अगर 2 गुणा 4, इसको मैं एक नंबर मान लूं, ठीक है, सपोज ये हमारे पास x है, 2 गुणा 4 x है ना। तो अब देखो x x x कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 4, ठीक है, और कितनी बार ये पेयर बना है 2 गुणा 4 का, 3 बार, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3। तो वही चीज तो यहाँ पे आ गई, ठीक। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यदि आपके आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं, तो आप यहाँ पर ये नियम लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे है 6 की घात 2 है, ठीक है, गुणा 7 की घात कितनी है, 2 है। तो अब यहाँ पे देखो आधार अलग अलग है, ठीक, लेकिन घात एक जैसी है, तो आंख बंद करके क्या कर दो, 6 गुणा 7 और इसकी घात कितनी कर दो, 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये 42 और इसकी घात कितनी, 2, ठीक। अब ये आधार कुछ भी हो सकते हैं आपके, है ना, यहाँ पे आधार आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक। माइनस का है, अगर सपोज कि यहाँ पे लिखा है -3, इसकी घात 4 है, गुणा सपोज यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, और इसकी घात भी 4 है, कोई बात नहीं, ठीक, इनकी आप मल्टीप्लाई करा दो, तो -3 और गुणा 2, ठीक, इसकी घात कितनी लिख दो, 4 लिख दो, एक ही आंसर आना है ना। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, -6 और इसकी घात कितनी, 4, ठीक। तो कुल मिला के क्या हुआ, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि आपके आधार अलग हैं और घातें एक जैसी हैं, तब उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी दोनों ही शून्येतर परमेय संख्याएं हैं। शून्येतर का मतलब कि ए और बी इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। शून्येतर का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं कि शून्येतर का मतलब क्या हुआ कि वो परमेय संख्याएं, ठीक है, जो शून्य नहीं है ना। शून्येतर ए और बी का शून्येतर परमेय संख्या है और एम क्या है, एक धन पूर्णांक है, तभी ये आपका नियम लगेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए और एम आपका कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक। एम आपका होना चाहिए धन पूर्णांक, ठीक है, तभी ये आपका नियम लगेगा, है ना। ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नियम नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि यदि आधार अलग अलग हैं और उनकी घातें एक जैसी हैं, तो गुणा में क्या होता था, गुणा में उन आधारों की आपस में गुणा करके उनकी घात हम एक ही लगा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही है भाग, ठीक है, भाग मतलब कि आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे a की घात m और इसको भाग कर रहे हैं किससे, b की घात m से, ठीक है, b की घात m से, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन b, a और b को भाग कर दो और इन दोनों की एक ही घात लगा दो, वो कितनी, m, क्योंकि दोनों की घात कैसी है, एक जैसी है। तो यदि कोई संख्या भाग में इस तरह से है कि उनके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, तब हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं और या फिर उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कि सपोज हमारे पास है, मान लो कि हमारे पास कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है, सपोज कि हमारे पास है 5 की घात 7 और इसको हम भाग कर रहे हैं 3 की घात 7 से, ठीक है। तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे दोनों ही आधार अलग है, यहाँ पे आधार 5 है, यहाँ पे आधार कितना है, 3 है। तो आप इसको लिख लीजिए 5 की घात 7 और इसको भाग करिए 3 की घात 7 से। तो आप इनको एक साथ लिख लीजिए, कैसे, 5/3 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, ये 7। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। चलो एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा है आपके पास 8 की घात 4 और इसको आप भाग कर रहे हैं कितने से, 3 की घात 4 से, ठीक है। तो आपको उत्तर क्या मिलेगा बताइए। आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8/3 और इसकी घात कितनी, 4।
क्यों हमने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि भाग में दोनों ही जगह क्या है, आधार तो अलग अलग है लेकिन इनकी घातें एक जैसी हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हमने सीधे क्या किया, ये आपस में इनको भाग कर दिया। संख्याओं को जैसे भाग कर रहे हैं, 8 को आप 3 से भाग कर रहे हैं ना, तो सीधे 8/3 लिख दिया और इसकी घात कितनी लिख दी, 4। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लो आप। ठीक है, मान लो कि सपोज यहाँ पे 7 की घात 10 है और इसको आप भाग कर रहे हैं 2 की घात 10 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सीधे आप लिख दो 7/2 और इसकी घात कितनी आ जाएगी, इसकी घात आ जाएगी 10। ठीक, तो ये तो हो गया कुछ नियम। ठीक है, ये कब है, जहां पर आपके ये ए और बी, वही नियम लगेगा, ए और बी दोनों ही क्या है, शून्येतर परमेय संख्या है और m क्या है, m आपका पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे ये m क्या है, m आपका कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, m क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, और a और b क्या है, a और b दोनों ही क्या है, शून्येतर परमेय संख्या है। ठीक है, शून्येतर परमेय संख्या है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो है आप लोगों ने देख ही लिए हैं, अब कुछ इसके और कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लो आप, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ नियम ये आपको और याद रखने हैं, जैसे कि पहला नियम आपके लिए ये है कि यदि कोई धन पूर्णांक है उसकी घात n, n आपका जहाँ पर n क्या है, आपको क्या मिलेगा, धन पूर्णांक की घात n बराबर आपको धन पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, धन पूर्णांक ही कब मिलेगा, यदि n प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 2 की घात अगर 5 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे कैसी धनात्मक संख्या है और 5 भी कैसी प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे जो कुछ भी नंबर मिलेगा, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2, इसको 5 बार जब आप गुणा करोगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी, ये कितना मिला आपको, 32। ठीक है, तो ये 32 कैसी संख्या है, 32 आपकी धन पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा रूल नंबर 1, कि अगर कोई धनात्मक संख्या है और उसकी घात n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो संख्या भी आपको धनात्मक मिलेगी। दूसरी चीज, यदि हमारे पास कोई ऋण पूर्णांक है और उसकी घात n, n क्या है, n n अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तब तो वो ऋण पूर्णांक मिलेगा। जैसे कि मान लो यहीं पे हमने लिख लिया -2 और -2 की घात n कैसी होनी चाहिए, विषम, तो सपोज हमने 3 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 की गुणा आपको 3 बार करनी है, तो -2 गुणा -2 और गुणा -2, तो कितना मिलेगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 ये माइनस का मिलेगा। ठीक, तो इसको आपको समझना होगा, है ना, कि यदि ऋण पूर्णांक की घात n, n का मतलब n अगर विषम है, ठीक है, तो आपको ऋण पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक, और यदि ऋण पूर्णांक की घात कैसी है, n अगर घात आपकी सम है, ठीक है, देखो यहाँ पे यदि n सम प्राकृतिक संख्या है तो ऋण पूर्णांक की घात कितनी, n आपका सम है, तो आपको मिलेगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि इसको समझिए, ये तीसरा नियम समझिए कि सपोज -2 है, -2 की घात 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या है, ये जो घात है, घात आपकी सम संख्या है ना, वो भी प्राकृतिक, तो -2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। ठीक है, तो जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये देखो, 2 दूनी 4, -2 और -2 मिलके कितना हो गया, 4, इधर -2 मिलके प्लस के 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 16। 16 कैसी संख्या है, यहाँ पे धनात्मक। सिंपल सी बात है। ये तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात जो है वो कैसी है, उसकी घात आपकी सम संख्या है, तो वो धनात्मक मिलेगा आपको, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से नियम नंबर 4 इसी का, कि -1 की घात अगर क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि -1 की घात अगर
-1 की घात 2 है, ठीक है, तो भी आपको 1 मिलेगा। सम नंबर होना चाहिए इस घात में, या -1 की घात सपोज यहाँ पे 10 है, तो 10 कैसा ही संख्या है, सम संख्या है, तो आपको +1 मिलेगा या +1 मिलेगा। वहीं पर यदि -1 की घात जो है विषम है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे लिखा है -1 की घात, यहाँ पे 15 लिखा है, तो यहाँ पे अब ये +1 नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, -1। तो समझो इसको जरा कि -1 की घात यदि घात कैसी है, n एक विषम प्राकृतिक संख्या है, मीन्स अगर -1 की घात विषम संख्या है तो आपको -1 ही मिलेगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे मैं लिख दूं कि -1 की घात, मैंने यहाँ पे 51 लिख दिया, और 51 कैसा नंबर है, विषम, तो यहाँ पे उत्तर में -1 ही मिलेगा आपको, है ना। और यहीं पे अगर 50 होता, ठीक है, कि अगर यहाँ पे होता -1 की घात 50, तो 50 कैसी संख्या, सम संख्या है, तो ये मिलेगा आपका +1। तब वहाँ पे ये वाला नियम लगेगा कि -1 की घात अगर सम संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, तो आपको +1 मिलेगा, और अगर -1 की घात विषम संख्या है, ठीक है, घात उसकी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसी घातांक की अवधारणा को। आज इतना ही करते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।